नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागालैंड पुलिस ने शनिवार शाम MON जिले में नागरिकों पर गोलीबारी के सिलसिले में भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बलों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। प्राथमिकी में नागालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था, न ही कोई पुलिस गाइड लिया था, इसलिए सेना का कहना है कि ये गलत पहचान थी। प्राथमिकी में पुलिस ने सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना बताया है। म्यांमार की सीमा से सटे नागालैंड का मोन जिला AFSPA एक्ट के तहत है, इसलिए जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती तब तक सेना पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह एक दुर्लभ मामला है जिसमें पुलिस ने नागरिकों पर गोलीबारी के आरोप में सेना के विशेष बलों के खिलाफ स्वतः हत्या के आरोप दायर किए हैं। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। वह लोकतांत्रिक भारत के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है। बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय डॉक्टर अंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन मध्य भारत, अब मध्य प्रदेश के महू नगर छावनी में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में जन्मे बाबा साहेब के नाम से लोकप्रिय अंबेडकर ने संविधान के पहले मसौदे को तैयार करने में अहम योगदान दिया था। डॉक्टर अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे। वह अपने अनुयायियों से कहा करते थे कि मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। उनकी 65वीं पुण्यतिथि पर आइए हम जानते हैं उनसे कुछ प्रेरक उद्धरण और संदेशों पर एक नजर डालते हैं। उन्होंने वो कहा करते थे कि किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्यों में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। रात रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती है। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाने रखने का षड्यंत्र है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। मैं तो जीवन भर कार्य कर चुका हूं, अब इसके लिए नौजवान आगे आए। तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर की संदेश जो आज भी प्रासंगिक है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में रविवार को ओमिक्रॉन के 9 और महाराष्ट्र में 7 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 21 हो गए हैं। वहीं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सोमवार को एक अहम बैठक होनी है जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या जिन लोगों को इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज देने का फैसला दिया जाए या नहीं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी वैक्सीन को लेकर विचार किया जाएगा। सबसे पहले 2 केस कर्नाटक में मिले थे ओमिक्रॉन के, इसके बाद गुजरात और दिल्ली में भी एक केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल केस अब 8 हो चुके हैं। बिजनेस ब्लास्टर्स के पहले एपिसोड 28 नवंबर को लॉन्च के बाद दूसरा एपिसोड रविवार को प्रसारित किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों के उत्कृष्ट छात्रों ने प्रमुख निवेशकों के सामने अपने व्यावसायिक विचारों को पेश किया। शो के दूसरे एपिसोड में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इंडिया की निदेशक सीमा बंसल, प्रमुख कैफे चेन चायोस के संस्थापक नितिन सलूजा और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जज के रूप में नजर आए। इस शो में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर के विज्ञान संकाय के छात्र सुख सागर ने जजों के सामने पहला आइडिया साझा किया। उन्होंने अपने दोस्त की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर अपना खाली समय बिताते हुए मोबाइल और हेडफोन की मरम्मत करना सीखा।
मोबीसाइट नाम के इस स्टार्टअप आइडिया के दौरान यह हुनर काम आया। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हुई तो मेरी कक्षा के कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इसलिए हमने पुराने मोबाइल फ़ोन को रिफर्बिश्ड करने और उन्हें कम कीमत पर बेचने का फैसला किया जो हर कोई खरीद सकता है। सीड धनराशि 50,000 रुपये प्राप्त करने और चाहे उसमें इंटर्नशिप प्राप्त करने पर उन्होंने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर्स ने हमें न केवल मूल्य निर्धारण, समय प्रबंधन और नेतृत्व कौशल सिखाया बल्कि इतनी कम उम्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मंच दिया जिससे मैं बहुत खुश हूँ। राजस्थान का एक शाही होटल जहां वेलकम रिहर्सल जारी है। मुंबई में एक एक्ट्रेस का घर जहां ड्रेस स्टाइल चल रहे हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जिसके 100 से ज़्यादा लोग दिन रात तैयारियां कर रहे हैं। यह सब कुछ साल की सबसे बड़ी शादी के लिए हो रहा है जिसके चर्चे हर जुबान पर है। तो हम देखते हैं, आइए ये चर्चे किस शादी के बारे में, इस बारे में आज बात करेंगे। पहली झलक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बारे में। 2018 में कॉफी विद करण में करण जौहर ने कैटरीना कैफ से सवाल किया था कि उनके साथ किस एक्टर की जोड़ी सबसे अच्छी लगेगी, तो कैटरीना ने उसी समय कहा था कि विक्की कौशल के साथ। फिर जब दूसरी झलक कॉफी विद करण में जब विक्की कौशल आए तो करण जौहर ने उन्हें कैटरीना वाली बात बताई तो यह सुनकर विक्की ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो खुशी के मारे बेहोश हो जाएंगे। इसके बाद 2019 में दोनों स्टार IIFA और जी सिने अवार्ड में रेड कॉर्पेट पर एक साथ नजर आए। उसके बाद 2020 में मुकेश अंबानी की होली पार्टी में विक्की और कैटरीना होली खेलते हुए निक जोनस के वीडियो में कैद हुए। 2020 में कैटरीना एक हुडी में फोटो शेयर की थी। कुछ दिनों बाद विक्की कौशल वही हुडी पहने हुए नजर आए। इन दोनों कपल ने अपने प्यार का इजहार कभी खुलकर भले नहीं किया हो, लेकिन इश्क भला कहाँ छुपाया छुपता है। विक्की और कैटरीना 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में शादी करने जा रहे हैं। सिक्स सेंस फोर्ट को 14वीं शताब्दी में चौहानों ने बनवाया था, जिसे अब लग्जरी होटल और रिसोर्ट्स में बदल दिया गया है। कैटरीना और विक्की होटल की जिस रॉयल स्वीट में रहेंगे वहाँ एक रात का किराया करीब 7 लाख रुपए है। 6 से 11 दिसंबर के बीच इस होटल के सभी कमरे बुक हो चुके हैं। इसी दौरान विक्की और कैटरीना की सेरेमनी है। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन राजस्थान में भी पहुंच गया है। एक ही परिवार के 4 और उनके रिश्तेदारों सहित कुल 9 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके दुबई मुंबई होते हुए जयपुर पहुंचे थे। पूरा परिवार राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में भर्ती है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। इनके कॉन्टैक्ट में आए अन्य लोगों को निगरानी में रखा गया है। राजस्थान देश में 5वां राज्य है जहां ओमिक्रॉन संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही जयपुर ऐसा शहर बन गया है जो ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मरीज हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।